वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, जून जुलाई अगस्त 2025। विल योर मैनिफेस्टेशन कम इनटू रियलिटी। तो जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो इन 3 महीनों में, क्या वो आपको मिलेगा? ये कुछ भी हो सकता है गाइस। आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका ट्रैवल, आपके फाइनेंसेस यानी कि पैसा, प्रेम, धन, सपने, खुशियाँ, हेल्थ, मैरिज, और किसी एक्स का इंतज़ार है तो क्या वो एक्स मेरी लाइफ में लौटेगा या लौटेगी। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप लाइफ में पाना चाह रहे हो, जिसके लिए भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, जिसके लिए भी आप ईश्वर के आगे प्रेयर्स कर रहे हो, एंजल्स को प्रे कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन जून जुलाई अगस्त महीने में पूरी होगी या नहीं होगी, ये हम इस रीडिंग में जानेंगे। और इस रीडिंग में मैंने ऑप्शन स्क्रीन पे लगाए हुए हैं। टिके कार्ड रीडिंग है, अच्छे से आप ऑप्शंस को देखें। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलेंगी। क्या कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? देखो, दुनिया में बहुत लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि वो क्या मांग रहे होते हैं। एक कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग होती है और एक होती है सब कॉन्शियसली हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ तो दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है कि वो लोग हैं जिनका लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, सोलमेट, रोमांटिक कनेक्शन को लेकर बहुत बार दिल टूटा है। आपके साथ हो सकता है गाइस कि प्रेम संबंधों में अक्सर चीटिंग मिलना, धोखा मिलना, या फिर आपके साथ कई लोग ऐसे जीवन में आते हैं जो आपको कमिटमेंट के नाम पर अकेला कर देते हैं, आपका साथ नहीं निभाते। आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट को लेकर कमी नहीं होती। आप उन्हें 100% प्यार देते हो, एफर्ट लगाते हो, टाइम देते हो। रिश्ते में नर्चर करना, केयर करना, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट करना और सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील कराना, उसको वैल्यू देना कि तुम्हारा मेरे जीवन में एक स्पेशल जगह है, ये सब करते हो आप। सैक्रिफाइस करना, सपोर्ट करना, इमोशंस फील करना और इमोशंस दिखाना भी, फिर भी आपके साथ धोखा होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप पिछले कुछ हफ्तों से अपने रिलेशन को लेकर बहुत दुखी हो, क्योंकि आपकी सैड एनर्जी आ रही है। और ये सैडनेस करियर में नहीं है, व्यापार नहीं, शिक्षा नहीं, पैसों का मामला नहीं, दोस्ती रिश्तेदारी वो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, रिलेशनशिप। मैरिड हो तो मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक रोमांटिक कनेक्शन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो एक टिपिकल रोमांटिक लव स्टोरी होती है, आपको वैसा पार्टनर चाहिए। आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे। तो ये जो 3 महीने हैं जून जुलाई अगस्त का, मैं आपको ये बता दूं कि इन 3 महीनों में आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है। आपको फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो होती है सॉफ्ट, रोमांटिक, जेंटल, पोलाइट, सेंसिटिव, ब्यूटी, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, इमोशनल, नर्चर करना, केयर करना। सबके लिए आपने जितना प्यार दिया है, अब ये टाइम इन 3 महीनों में जमकर खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार कैसे किया जाता है, क्यों
खुद से प्यार करना ज़रूरी है? इस तरह के सवालों का जवाब आपको नेट पे मिल जाएगा। आप इस वीडियो को जब सुन लोगे तो टाइम निकाल कर इंटरनेट पे जाके सर्च करना, आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। और ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये 3 महीने आपको लव में कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आपकी लाइफ में कुछ नए लोग भी आ सकते हैं। और अगर आप पास्ट में लटके रहोगे कि मुझे तो उसी इंसान से बात करनी है, वही लौट कर आए, वो भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं, प्रेम को लेकर, दोस्ती को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, सोलमेट कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपका किसी रोमांटिक पर्सन के साथ रीयूनियन भी हो सकता है। ये इंसान वही होगा जो आपको प्यार में छोड़ गया था अकेला, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने ऐसा किया, या किसी कार्मिक कनेक्शन में ये थे और इनको उस कार्मिक कनेक्शन में जाकर अपना कर्मा रिजॉल्व करना था। क्योंकि आपके अलावा भी दुनिया में कार्मिक पार्टनर होते हैं। हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमारा ही कार्मिक है, ऐसा नहीं होता। हमसे हर किसी का कर्म जुड़ा रहता है। तो ये उनका कार्मिक पार्टनर है जिनके पास ये चले गए थे, लेकिन वहाँ से इनकी एंडिंग हो रही है। रिलेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कुछ ब्रेकअप होगा, कुछ सेपरेशन होगा, और ये आपकी तरफ आ सकते हैं। तो ये 3 महीने ना इस पर्सन की वापसी मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। उसके बाद मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज भी नज़र आ रही है कि अगर आप मैरिज को लेकर निराश हो गए हो, आपकी उम्र 30 पार कर गई है या 35 पार कर गई है। कुछ लोग यहाँ पे फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपना सेकंड मैरिज के लिए या थर्ड मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अलग अलग सिचुएशंस के कार्ड मिले हैं। जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी पर ध्यान दें। तो मुझे लग रहा है कि मैरिज के लिए आप बहुत सर्च कर रहे हो, और शायद पिछले 5 साल से कुछ लोग परेशान हैं मैरिज को लेकर, कुछ लोग परेशान हैं पिछले 7 से 8 सालों से, क्योंकि आपको किसी पर्सन ने हो सकता है सडनली मैरिज के नाम पर चीट किया है या गोस्ट कर दिया है। आपका रिलेशन कोई ब्रेक हुआ है और ये पर्सन शायद आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में थे और इन्होंने लास्ट मोमेंट पे आपको मना कर दिया, या फिर इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, कहीं और शादी कर ली है। अब आप चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन आए। आप अब किसी भी तरह से कोई डेट वाला रिलेशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते, ना कोई फ्लिंग चाहते हो, ना कोई कैजुअल डेटिंग चाहते हो, ना कोई प्लेफुल एनर्जी चाहते हो। आप सीरियस रिलेशन चाहते हो जो मैरिज में बदले। और यहाँ मुझे रिलेशन भी नहीं दिख रहा, कुछ लोग तो डायरेक्ट रेडी हैं मैरिज करने के लिए। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। जब भी मैं आपको ऐसा बोलती हूँ तो मतलब आपके जीवन में दरवाजे खुल रहे हैं। अब आप उन खुले हुए दरवाज़ों में एंटर करो, खुद चलो, कर्म करो, सर्च करना शुरू कर दो, मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होगा कि आप ढूंढ भी नहीं रहे हो, आराम से बैठे हो, पास्ट को लेकर रो रहे हो और सोच रहे हो कि कोई मैजिक हो जाएगा और मेरे घर में अपने आप कोई रिश्ता आ जाएगा। अगर आप सर्च कर रहे हो, आपने रिश्तेदारों को भूला हुआ है, आपके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह ढूंढ रहे हैं, आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप्स पर रिश्ते ढूंढ रहे हो या कहीं से भी ढूंढ रहे हो, तो आपको एक्टिवली ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कर्म से ही मैनिफेस्ट होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि अगर आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो वापस आएंगे मैरिज को लेकर, कमिटमेंट देंगे, तो मुझे लगता है ये पर्सन वापस तो आएंगे, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर ये फिर से आनाकानी कर सकते हैं। रीयूनियन दिख रहा है, पास्ट का पर्सन लाइफ में लौट रहा है, लेकिन इस पर्सन से कमिटमेंट को लेकर अगर आप वेट करते रहोगे
तो शायद आप वेट ही करते रहोगे। बाकी रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है जो कुछ मैं यहाँ बता रही हूँ वो सभी के लिए रेजोनेट होने वाला है, ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स जनरल होती हैं और हर किसी की सिचुएशन, लाइफ और डेस्टिनी अलग है, ठीक है। बाकी मुझे और भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं गाइस। यहाँ पे पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, स्टेबल फील करने वाले हो, दानी किस्म के आप इंसान हो। लोगों को दान पुण्य करना, गरीबों की मदद करना, जानवरों की सेवा करना, घर के बड़े लोगों का आदर सम्मान करना, छोटों की रिस्पेक्ट करना, गिफ्ट वगैरह आप देते रहते हो टाइम टू टाइम फैमिली को, दोस्तों को। और स्पिरिचुअल तो आप हो ही, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगले 3 महीनों में होगी। ये रिलीजियस प्लेसेस भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस भी हो सकते हैं, जैसे वर्कशॉप अटेंड करना, टैरो का कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में, फेस रीडिंग में, रेकी हीलिंग में खुद को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस करना, और फिर आप इस तरह का कुछ कोर्स भी ज्वाइन करने वाले हो। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। बाकी लोगों में तो मुझे लग रहा है कि आप घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हो, तो आपका कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आप अगले 3 महीनों में किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जाना चाहते हो, बीचेस की तरफ या माउंटेन्स की तरफ, आउट ऑफ कंट्री भी शायद आपके कुछ प्लान्स बन रहे हैं, विदेश जाने के, घूमने फिरने के, वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग तो अपने ही देश में घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या सोलो ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 महीने आपके अंदर हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, एडवेंचरस एनर्जी और एक नई ऊर्जा, एक नया डायरेक्शन लाइफ को लेकर आप फील करोगे कि मुझे अब ज़िंदगी की नई दिशा को चुनना है। शायद बहुत टाइम से आप अपने प्लान्स को डिले कर रहे थे, या फिर आप अपने जीवन में बाकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा अकेला, निराश, मजबूर, हैरान और हताश फील कर रहे थे। लेकिन अब आप फील करोगे कि मुझे रोना धोना नहीं है। लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती, ना ही संडे मंडे जैसा होता है, ना ही ट्यूसडे वेडनेसडे जैसा होता है। तो आप ज़िंदगी को फुल ऑन एंजॉय करने की तरफ अगले 3 महीनों में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको इंटरनली भी हैप्पीनेस देगा एंड लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी देगा। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस, आपके ना मैरिज के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। मुझे लगता है इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है वो लोग मैरिज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि शादी कब होगी। मुझे शादी के लिए अगले 3 महीने बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं गाइस। बहुत लोगों को ये शादी जो है बहुत ही सडन होगी, जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक कोई रिश्ता आया और बहुत जल्दी शादी हो गई, ना सोचने ना समझने का समय मिला। क्योंकि कुछ लोग शायद पास्ट के हार्ट ब्रेक से अपने आप को पूरी तरह रिकवर भी नहीं कर पाए होंगे, हील भी नहीं कर पाए होंगे, और आपको शादी का रिश्ता आ जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल घर से बहुत दूर आएगा, कहीं दूर का रिश्ता घर पे आएगा, या फिर आपके पार्टनर आप ही के शहर के होकर किसी दूर जगह पे काम करते होंगे। कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और 3 महीनों में कौन सी मैनिफेस्टेशन है आपकी? वाओ, जो लोग मैरिड हैं और कंसीव नहीं अगर हो रहा, तो आपके लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड और कंसीव करने रिलेटेड गुड न्यूज़ अगले 3 महीनों में मिल सकती है। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं गाइस कि आपके चाइल्ड बर्थ के बाद आपका लक, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ एक 360 डिग्री का टर्न लेगी, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी का साक्षात जो आगमन हो रहा है, आपके घर में साक्षात लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है उस चाइल्ड बर्थ के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस कि आप
काफ़ी डिवोशन रखते हो, अपने आप को लोगों के प्रति समर्पित रखते हो, पूजा पाठ भक्ति भी करते हो। और कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो पूजा पाठ भक्ति नहीं करते लेकिन मन के बहुत साफ है, दान वगैरह करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो अगले 3 महीनों में आपके कुछ ऐसे सपने हैं जो करियर रिलेटेड हैं, बिजनेस रिलेटेड हैं या प्रोफेशन रिलेटेड है, वो इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से पूरे हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे करियर में सक्सेस, प्रमोशन, रिकग्निशन, प्राइज़ मिलना, अवार्ड मिलना, नाम एकदम से मार्केट में छाने लगा है, काम की वजह से आपको काफ़ी लोग पहचानने लगे हैं और रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले आपकी एक अलग पहचान से हैरान भी हो जाएंगे कि आपने कम समय में इतनी ज़्यादा सक्सेस, शोहरत, अचीवमेंट कैसे प्राप्त की है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है जून, जुलाई, अगस्त 2025 थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है जून, जुलाई, अगस्त महीने में। सबसे पहले गाइस, आपका जून, जुलाई, अगस्त महीने में कौन सी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल रही है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अगर किसी ने बहुत टाइम से ना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रखा हुआ है या फिर इस पर्सन ने नो कांटेक्ट क्रिएट किया है या फिर आपके नंबर को ब्लॉक में डाला हुआ है, तो मैं बता दूं इन 3 महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है यही इंसान ब्लॉक से हटाकर आपको खुद अप्रोच करेंगे। आपके साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए जो ट्राई करना चाहिए, एफर्ट लगाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वो इनकी तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे ये पर्सन ने पिछले 6 महीने से ब्लॉक किया था, 3 महीने से किया था, 1 साल तक किया था, तब ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर पिछले 2-3 सालों से ब्लॉक कर रखा है तो शायद इतनी ज़्यादा ये एनर्जी मैच ना करे, सिचुएशन रेजोनेट ना हो। चांसेस फिर भी बने हुए हैं लेकिन बहुत कम। उसके बाद यहाँ पे इच्छा पूर्ति का कार्ड आता है। तो ये इच्छा पूर्ति का कार्ड टैरो में सबसे माइंड ब्लोइंग कार्ड माना जाता है, क्योंकि इच्छा हमारी दुनिया में कोई भी हो सकती है, जब वही पूरी हो जाएगी तो बचा ही क्या। तो आपके मैनिफेस्टेशंस में जो भी आप लोगों ने ईश्वर के आगे अपनी एक लिस्ट देख रखी है कि मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे एक लव एंड रोमांटिक रिलेशन चाहिए, मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे ये भी करना है। गाइस 1 2 3 4 जो लिस्ट है बना डालो। ट्रस्ट मी, अगले 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त एक एक करके आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। और ये इच्छाएं आपकी शायद लंबे टाइम से पेंडिंग थी, बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ड्रीमर लोगों की एनर्जी है जो बहुत ड्रीम्स लेते हैं, लेकिन आप रिस्क टेकर भी हो, पॉजिटिव भी हो, थिंकर भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, लॉजिकल भी हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी इमोशनल एट हार्ट, वेरी प्योर। आपके जीवन से कार्मिक कनेक्शंस कहीं ना कहीं ओवर हो रहे हैं। अब डरना नहीं है, कनेक्शन ओवर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो रहा है या आप अपनी ज़िंदगी में कोई ट्रू लव या रियल ऑथेंटिक कनेक्शंस नहीं रख पाओगे, ऐसा नहीं है। जो लोग आपकी लाइफ में कार्मिक हैं, जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, वो कनेक्शन चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो ऑफिस कलीग्स हो, चाहे वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, चाहे वो नेबरहुड में से कोई फ्रेंड हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, ऐसे लोगों का सच आपके सामने आ जाएगा और आप ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लोगे। ये 3 महीने आपको रियलिटी चेक मिलेगा, सच्चाई से सामना।
और जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तो हमें समझ आता है कि ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता था। मैं तो किसी अच्छी चीज़ के लिए दुनिया में आया हूँ। मैं कोई लो ग्रेड इंसान नहीं हूँ, मेरे स्टैंडर्ड्स भी लो ग्रेड नहीं हैं, मेरी एनर्जी भी लो नहीं रहती। मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मेरी सोच बहुत सकारात्मक है, मैं एक दयालु इंसान हूँ, मैं एक प्रेम से भरा इंसान हूँ, मैं दुनिया में सच्चे रिलेशन बनाने आया हूँ, मैं दुनिया में लोगों की मदद करने आया हूँ और मैं लोगों से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जिस भी रिश्ते में जाऊँ या जो भी पर्सन मेरी लाइफ में आए वो ईमानदार हो, वो प्रेम को प्रेम की नज़र से देखता हो, वो मुझे कमिटमेंट देने वाला हो, वो मेरे साथ सच्ची दोस्ती निभाने वाला हो, वो मेरे साथ ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक, जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है, वो तब तक साथ निभाने वाला हो। तो आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये आपको मिलेगा भी। क्या सब लोगों को जून, जुलाई, अगस्त में सब कुछ मिल जाएगा? ये भी एक सवाल है जिसका मैं अभी जवाब आपको देती हूँ। नहीं, इस ऑप्शन में वो लोग ऐसे हैं जो पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, रिलीज नहीं कर पा रहे, अपने लाइफ पैटर्न से कुछ सीख नहीं पा रहे। बार बार आप ऐसे लोगों को चेस कर रहे हो जो आपको प्यार ना देकर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, आपको स्टक रखते हैं, आपको मूव ऑन नहीं करने देते। आप पीछे मुड़ मुड़ कर, पलट पलट कर उन लोगों का इंतज़ार करते हो। इस तरह के कार्मिक साइकिल से आपको आज़ादी पानी है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो गाइस दुनिया में कोई भी इंसान आपको अंडर एस्टिमेट और अंडर वैल्यू नहीं करने वाला। आप जिस दिन ये समझ जाओगे कि मैं अपनी तरफ से लोगों को प्यार दे सकता हूँ, लोगों के साथ मैं रिलेशन में ट्रू, लॉयल और कनेक्टेड रह सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को बांध के नहीं रख सकता कि तुम भी मेरे साथ प्यार करो। मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने प्रेम में पागल नहीं कर सकता। तो ये सब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पे शादी का कार्ड आ गया गाइस, वंडरफुल कार्ड। शादी होने वाली है कुछ लोगों की। यस, इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में मैरिज होने का बहुत बड़ा चांस बन रहा है गाइस। पास्ट को लेट गो कर दो। आपकी लाइफ में अरेंज मैरिज के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं और कभी कभी हमें लगता है कि सारी दुनिया लव मैरिज कर रही है, मैं क्यों अरेंज करूं। आप जिससे अरेंज मैरिज करने जा रहे हो या जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको देखकर दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि ये अरेंज मैरिज है। दुनिया कहेगी कि क्या आपकी लव मैरिज हुई है, क्योंकि आपका सोलमेट आ रहा है गाइज। आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग भी वेट कर रहे हैं, चाहे पिछले 5 महीनों से वेट कर रहे हो, 5 सालों से वेट कर रहे हो, 2 सालों से कर रहे हो, या पिछले 6 से 7 साल हो गए हैं, एक ट्रू लव रिलेशन या एक ट्रू पार्टनर जो मैरिज आपके साथ करे, जो आपके साथ फैमिली बनाए, जो आपके साथ बच्चे पैदा करे, जो आपको दुनिया घुमाए, जो आपके साथ खुद की सेल्फ ग्रोथ और आप दोनों की टुगेदर ग्रोथ को फील करे और इवॉल्व हो, ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन ये मैरिज के थ्रू मिलेगा आपको, मैरिज ही होगी आपकी इनसे। कोई रिश्ता अगर आपको अगले 3 महीने में आता है, जून, जुलाई, अगस्त में, हाई चांसेस है यू विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आपको गाइस अगर वर्क प्लेस पर, ऑफिस में या कहीं भी कोई भी अगर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, आपका कोई कलीग, कुछ होते हैं ना हमारे ऑफिस में स्नेक फ्रेंड्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं जो हमारे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा रूमर फैलाते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये जॉब इसके लायक नहीं है, या ये जॉब के लायक नहीं है। कुछ तो ऐसा माइंड गेम, ऑफिस पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी आपके पीठ के पीछे हो रही थी जो अब नहीं होगी। ये 3 महीने आपको फेवर करेंगे,
आप अपनी पावर में आ जाओगे, लोगों की बोलती बंद होगी, आपके काम से लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगले 3 महीनों में, गाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो अगले 3 महीनों में, 100% क्लियर होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। ये आपका हो सकता है कि कुछ लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट हो, कि वो आखिरी बार रिस्क ले रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। मेजॉरिटी के लिए ये लास्ट अटैम्प्ट लग रहा है, लेकिन 50% के लिए मुझे लग रहा है ये पहली बार एग्ज़ाम दोगे आप, और पहली बार में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जिनका लास्ट अटैम्प्ट है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है एग्ज़ाम क्लियर होने का। अगर कोई जॉब है, इंटरव्यू है, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग है, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हो फॉर हायर स्टडीज़, फॉर करियर पर्पस, फॉर बिजनेस सेटलमेंट, तो भी आपके 3 महीनों में वीज़ा लगना, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका फाइल प्रोसेस स्टार्ट होना, या फिर ऑल टुगेदर जर्नी ही हो जाए विदेश में, ये भी नज़र आ रहा है। और ये ट्रैवल कुछ लोगों का हो सकता है अपने फैमिली के साथ हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका सपना है माता पिता को दुनिया की सैर कराना। कुछ लोगों की अगर शादी अभी अभी हुई है और आपका कोई हनीमून प्लान बन रहा था, लेकिन बीच में ही वो प्लान आपका रुक गया ड्यू टू एनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो शायद अब आपका हनीमून प्लान जो भी है वो दोबारा इन 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में ना मैं खुशियाँ और बहुत सारी ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हरियाली, ये सब देख पा रही हूँ। तो ग्रोथ है, फर्टिलिटी की और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर नई नई शादी हुई है और अभी आप कंसीव नहीं करना चाहते तो आपको प्रिकॉशन लेने होंगे, बिकॉज फर्टिलिटी के और मदरहुड में एंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अप टू यू, मेरा काम है आपको बताना। और मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ, वाह, जस्टिस का कार्ड। कोई है जो आपको छोड़ गया था या छोड़ गई थी। यस, किसी ने आपको चीटिंग दी है। ये कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है कि पैसा हड़प के कहीं और चला गया या चली गई, या फिर प्रेम में चीटिंग मिली है। किसी ने आपको ना चुनकर किसी और को चूज किया था, तो अब वही इंसान रोता हुआ, बिलखता हुआ आपके कदमों में सर रखकर, हाथ जोड़कर सॉरी बोलने वाला है। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि उस इंसान ने तो ज़िंदगी में कभी भी सॉरी नहीं कहा। ये पर्सन चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हों, चाहे आप ही के शहर में रहते हों, ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में और ये सॉरी बोलने वाले हैं आपको, क्योंकि उन्होंने आपके जाने के बाद, यानी कि उन्होंने खुद ही आपको दूर किया था, उस सेपरेशन में उन्होंने देखा कि उनको प्यार नहीं मिल रहा, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनको केयर नहीं मिल रही, उनकी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं कर रहा। जो मिल रहा है टाइम पास कर रहा है, जो मिल रहा है लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो मिल रहा है सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी है। ये पर्सन ने अपने कार्मिक लेसन लव में सीखे हैं और ये पर्सन आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं और ये लौट रहे हैं। यस, ये नज़र आ रहा है मुझे। आपके घर में नई गाड़ी, नया टीवी, नया एसी, नया फ्रिज, नया कूलर, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया पेट, कोई जानवर आप लाने वाले हो घर में, डॉग, कैट, पैरट, बर्ड्स, फिश, कुछ भी आपके घर में कुछ नया आ रहा है इन 3 महीनों में। और ये काफ़ी प्लानिंग के बाद आ रहा है। मतलब आपका ये वाला प्लान पिछले कई महीनों से बन रहा होगा, लेकिन आप इस प्लान के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। सोचा था, सबकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अब जाकर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपके
घर में सेलिब्रेशन का माहौल बनने वाला है। घर में भाई बहन की शादी फिक्स हो सकती है, शादी होने वाली है घर में, या फिर आप किसी नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हो। किसी नए घर को तैयार करने में आपने पूरी मेहनत की है, पूरी जान लगा दी है। अब फाइनली आप उस नए घर में शिफ्ट होने वाले हो इन 3 महीनों के अंदर। तो जो मैच होता है वो रखो, जो मैच नहीं होता वो हर एक के लिए नहीं है। और कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे। शायद ये आपका फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि आपको किसी पर्सन ने बहुत टाइम से लटकाया हुआ है मैरिज के नाम पर। पिछले 3 सालों से, 5 सालों से, 8 सालों से, या उससे भी ज़्यादा सालों से। अब आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ डिसीजन ले लोगे और आगे बढ़ जाओगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसमें बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया है तो आप उसे सुन सकते हो। और इस तरह के वीडियोस को ना प्लीज़ प्यार दिया करो, थोड़ा ज़्यादा प्यार दिया करो, एक्स्ट्रा लव। और लव देने का तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आपको लिखना है जून, जुलाई, अगस्त 2025 थैंक यू गॉड। क्योंकि जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो इन 3 महीनों में ईश्वर की कृपा से आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपका विश्वास भी होना चाहिए, और ये मेरी आप सबके लिए प्रार्थना भी है। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।